हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आपका सौरभ सिंह। आज हम लोग एकदम से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि सभी को सिलेबस पता है ऑलमोस्ट। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरा सिलेबस थोड़ा सा कवर कर लूँ। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक कंप्यूटर का एक अच्छा सा मतलब एक क्लास बना देता हूँ, जिसमें कि पार्ट बाय पार्ट सारे चैप्टर का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है। फटाफट देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, केवीएस और एनवीएस साथ में एग्जाम ले रहे हैं, और वो टेंटेटिव डेट जो है उसका 10 जनवरी से लेके 11 जनवरी को कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो खैर वो तो सभी को पता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कंप्यूटर में क्या क्या है, कंप्यूटर का सिलेबस में क्या क्या है, उसको एकदम फटाफट शॉर्टकट में देखते हैं। पहला है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट। कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर मतलब जो भी होते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो बेसिक्स होते हैं। ठीक है, उनसे भी सवाल आएंगे, ये यहाँ मेंशन्ड है। डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी में प्राइमरी है, कैश है, सेकेंडरी है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, इसमें बीट बाइट के भी, ये सब का भी आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा। फिर है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सिस्टम यूटिलिटीज आते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, ये सब हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें से फिर है प्रोग्रामिंग टूल्स है, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, जैसे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हो गया आपका MS ऑफिस हो गया, और MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट से रिलेटेड ये सब के खासकर इसका शॉर्टकट आता है। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट्स जो होते हैं उसको भी थोड़ा हम लोग अच्छे से देख लेंगे। मैं एक PDF बना दूंगा, ठीक है, और वो PDF मैं डिस्कशन भी कर दूंगा, और उसको मैं लोड भी कर दूंगा, ठीक है, अपने लिंक में, ताकि वहां से आप लोग जाके अच्छे से उसको डाउनलोड करके एक बार में याद कर पाए। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी जानते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, OS यूजर इंटरफेस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर है बुलियन लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 3 या 4 आता है। मैंने KVS का पहले भी एग्जाम दिया है, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है कि बुलियन लॉजिक से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नॉट गेट है, एंड गेट है, और है, नैंड है, नॉर, एक्सॉर। लेकिन एक बात श्योर समझ लीजिए, जो यहाँ मेंशन है उससे एक भी इधर उधर नहीं आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। नॉट है, एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, एक्सॉर है, ट्रूथ टेबल को भी देखना पड़ेगा। डिमॉर्गन्स लॉ है, लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक सर्किट्स हैं, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर सिस्टम, जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, एंड हेक्साडेसिमल है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है, और उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर है इनकोडिंग स्कीम्स, जैसे ASCII है, ISIS है, यूनिकोड है, UTF-8 है, UTF-32 है। इस सब से भी क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये सब वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, वो है कंप्यूटेशनल। ये जो पार्ट है, इनकोडिंग स्कीम्स, ASCII एंड यूनिकोड। इसके बाद जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे जो है 40% क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इससे 40% क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है, इससे 40%। इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आपको पूछ देगा कि एल्गोरिदम में इस चीज को क्या कहता है, एल्गोरिदम का स्टेप क्या होता है, आपको स्टेप पूछ दिया जाएगा कि स्टेप्स क्या होते हैं एल्गोरिदम के। ठीक है, कोडिंग क्या होते हैं, कोडिंग के बाद कौन सा फेज आता है, टेस्टिंग होता है। डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग में कौन कौन सा फेज होता है, वो भी पूछ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, कुछ लिख दिया जाएगा, कुछ को ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे, और फिर वहां पे ऑप्शन में रहेगा A में, B में, C में, D में, कि इसमें कौन सा सही है, इसको आप इसमें फिल कीजिए। तो ऐसे भी रहते हैं। फिर है फैमिलाइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो 11th के कंप्यूटर के बुक में रहता है। पाइथन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पहला तो इंट्रोडक्शन पाइथन से आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का है। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लोग इंट्रोडक्शन में काफी कुछ बताए हैं
कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है, ये दूसरे प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है, इसका क्या फीचर्स हैं, ये सब इसमें ये डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है, भले वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है लेकिन आता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिर है फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ऑफ सिंपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड्स, इंटरेक्टिव मोड एंड सब मतलब डिटेल में ये सिलेबस है, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में, मतलब वर्ड बाय वर्ड सिलेबस दिया हुआ है कि आपको कहीं कोई ये प्रॉब्लम में कन्फ्यूजन नहीं हो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसको कवर कर सकते हैं, इसके सारे सिलेबस को अगर कवर कर लिया आपने तो क्वेश्चंस को सही से आप अप्रोच कर पाइएगा। और बाकी तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, आगे है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, वो भी पाइथन का ही पार्ट है। फिर है आपका ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलीजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल, ये सब है, ये सब इसी का पार्ट है। सॉरी, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, टाइप कन्वर्जन है, इनपुट आउटपुट है, प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, जैसे प्लस माइनस और अगर मल्टीप्लिकेशन है इसमें कौन सा पहला आएगा, एक पहला दूसरा तीसरा, इसमें कौन सा पहला आएगा, ये प्रेसिडेंस भी हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एरर्स, सिंटेक्स एरर्स है, लॉजिकल एरर्स है, रन टाइम एरर्स है, ये तीनों से एक क्वेश्चन तो श्योर है, एक से दो क्वेश्चन पक्का है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये इन तीनों से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है। आपको लगता होगा कि नहीं इसको मैं पढ़ के चले जाऊंगा तो लाइन बाय लाइन आएगा, मैं वो मार्क, ऐसा कुछ नहीं, वो सीधे पूछेंगे सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि बस सिंटेक्स एरर्स को डेफिनेशन ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, नहीं, वो पूछेंगे कि सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स तीनों का दे देंगे, पूछेंगे इसमें से एक कोड लिख देंगे, ठीक है, उसमें से कुछ एरर दे देंगे और वो बोलेंगे इसमें कौन सा एरर है, तीनों में से कौन सा एरर है, आप बताओ। तो आपको अगर पता होगा सिंटेक्स एरर्स क्या होता है, लॉजिकल एरर्स क्या होता है, रन टाइम एरर्स क्या होता है, तभी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर डेप्थ इसका कॉन्सेप्ट है तो मेरे क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, मैं जो भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उस टॉपिक इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल। फ्लो ऑफ कंट्रोल है, इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेंटेशन है, सिक्वेंशियल फ्लो है, कंडीशनल है, ये सबसे एक क्वेश्चन आ सकता है। इटरेटिव स्टेटमेंट से, इटरेटिव फ्लो कंट्रोल से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन आएगा, आप समझ लो। इटरेटिव स्टेटमेंट जितना इजी लगता है देखने में उससे उतना ही टेढ़ा क्वेश्चन आता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है और सच को जानना जरूरी होता है। अगर किसी से लड़ना है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पता होना चाहिए और प्रोज एंड कॉन्स पता होंगे तो मैं सही से फाइट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे वार का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है क्वेश्चन को टाइप करने का। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लोग रहते हैं तो क्वेश्चन किसी दुश्मन से कम नहीं लगता है, सोचते हैं अगर इसको खलास कर दिया तो ये मेरा आ जाएंगे, इसको खलास कर दिया आ जाएंगे। बात भी सही है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करेंगे इस बार KVS में डिस्क्रिप्टिव है, सबको पता है, और वो 10 क्वेश्चन होंगे और वो 4 नंबर के ईच क्वेश्चन होंगे, सभी को पता है। और 10 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर। और यदि सही से अप्रोच करेंगे, सही से कॉन्सेप्चुअल अगर लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्चुअल अगर लिखेंगे और आंसर राइट करेंगे तो एग्जामिनर को देखेगा और वो हो सकता है 4 में 4 दे दे। और यदि सिर्फ बुक वाला लैंग्वेज लिख के आ जाएंगे, जो मैंने रट के गया वो लिख के आ जाऊंगा, तो हो सकता है वो। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है पाइथन का टोकन्स है। टोकन्स में पाइथन यहाँ पे जो टोकन्स होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये सब पाइथन का टोकन होते हैं, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो इनको भी थोड़ा सा ढंग से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज हमको समझना पड़ेगा, तभी आप ठीक से ये आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि हम लोग को डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करना है और उस डिस्क्रिप्टिव पे ही क्वेश्चन इस बार बेस होगा, क्योंकि MCQ जो होते हैं ना वो तुक्का भी लग जाता है, MCQ तुक्का भी लगता है, ये सभी को पता है। और हो सकता है तुक्का लगे तो सही भी हो जाए, बट जब डिस्क्रिप्टिव में आप जाओगे तो वहां कोई तुक्का काम नहीं आने वाला, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट, ये जो चीज है यही आपका काम आने वाला है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन वो किसी भी तरह घुमा के पूछे आप उसका जवाब दे पाओगे। सपोज कीजिए जैसे कि कीवर्ड है, तो ऐसे हो सकता है कीवर्ड के बारे में वो लिखने देते, हो सकता है लिखने देते। एक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ,
कीवर्ड का लिखने देते हैं कि वो कीवर्ड क्या है। तो आप कीवर्ड का रंग सिंपल वन क्या है, कीवर्ड क्या है, जो कि रिजर्व वर्ड होते हैं etc। लेकिन अगर वो घुमा के थोड़ा पूछ दे कि कीवर्ड को प्रोग्रामिंग के इंटरफेस के साथ लिखते हुए समझाएं, तब तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे कीवर्ड यूज होता है, यहाँ पे ऐसे कीवर्ड यूज होता है, यहाँ पे हम लोग कीवर्ड ऐसे यूज करते हैं, फिर हम लोग आगे चल के कीवर्ड से हम लोग ऐसे करते हैं, कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह का समझाने के लिए बोल दे तो आपके पास जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप तब तक ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, जो कि मेरे क्लास में आपको मिलेगा, आप एक बार मेरे से जुड़ के देखो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे जो है वो है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो पता ही होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग से थोड़ा भी फेमिलियर होंगे तो डेटा टाइप्स पता ही होगा। इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, ये 3 डेटा टाइप इनमें होता है। उसके बाद बुलियन होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में 3 होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट होता है, टपल्स होते हैं। ठीक है, एक नन डेटा टाइप भी होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा जब मैं पाइथन पढ़ाऊंगा। तो मैपिंग होता है, मेरे पाइथन के क्लास में आप वो सब चीज़ अच्छे से सीख पाएंगे। फिर म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, डेटा टाइप्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन श्योर है, ये आप लिख के ले लो, इससे 2 क्वेश्चन श्योर है। म्यूटेबल से किसी भी तरह पूछ सकता है वो, ठीक है, म्यूटेबल से, डेटा टाइप से, इम्यूटेबल से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेशंस हैं, उसमें फिर है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट टाइप, कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, प्रेसिडेंस क्या होता है ऑपरेटर का, कौन सा ऑपरेटर्स पहले यूज करेंगे, कौन से ऑपरेटर बाद में यूज करेंगे, ये सब। फिर एरर्स है, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स, इसमें क्या होते हैं, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा, आपको उस अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं, आगे हैं स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स में ये इंट्रोडक्शन है, इंडेक्सिंग है, ऑपरेटर्स है, ये सब सारी चीजें। ये तो खैर 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आने वाला है, ये आप लिख के ले लो ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, एमसीक्यू में आपको वो प्रोग्राम बना के दे देगा। जैसे कि मान लो आप एक बताते हैं, जैसे कि इसी में एक लेते हैं कोई थोड़ा सा, जैसे आपको बोल दे कि ये लेन, आपको बता दे कि कोई एक वर्ड है, जैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। तो अगर मेरा नाम का ये पहला है सौरभ, ठीक है, तो कितना लेटर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो हम लोग सभी जानते हैं लेंथ मतलब होता है लेंथ काउंट करने के लिए ये चीज होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग क्या करें, अगर मान लीजिए ये a इक्वल टू ये है, या मैं बस एक रफली बता रहा हूँ, तो लेन को आप लोग सोच रहे हैं कि लेन बोल देगा लेन ए, अब बोलेगा इसका आउटपुट बताए, बिल्कुल नहीं। एक एबी का एग्जाम है, ठीक है, उसको छांटने के लिए क्वेश्चन सेट करना है, तो ऐसे तो नहीं पूछने वाला है वो सिंपली पूछेगा, वो सिंपली यहाँ पे पहले तीन चार ऑप्शन में पहले वो एरर वाला ही डालेगा सिंटेक्स, उसके बाद हो सकता है वो डी नंबर में डाल दे ये वाला, या हो सकता है इससे थोड़ा घुमा दे वो किसी और तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फिर ई में नन ऑफ दीज डालेगा, ठीक है, या फिर इसी में नन ऑफ दीज डाल दे, खैर वो तो ऑप्शंस देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी कोई आसान मत समझिएगा इसको, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, और इसका जितना भी फंक्शंस हैं उस फंक्शंस को हम लोग सही से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है, सारा ये पाइथन का ही है। तो इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, सारा पाइथन का ही है। फिर डिक्शनरी है, इसका ये भी पाइथन का ही पार्ट है, डिक्शनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिंग डिक्शनरी, ये सब चीज सारा का सारा ये डिक्शनरी का पार्ट है। फिर ठीक है, उसके बाद होता है थोड़ा सा पार्ट है पाइथन मॉड्यूल, जिसमें कि यूजिंग इंपोर्ट, यूजिंग पाइथन मॉड्यूल, कैसे हम लोग पाइथन मॉड्यूल को कैसे कॉल करते हैं, ये सब चीज़ है। उसमें से बहुत सारा पाइथन मैथ का मॉड्यूल है, जैसे पाई है, ई है, स्क्वायर रूट है, सीलिंग है, फ्लोर है, पावर है, ठीक है, और साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, फैक्टोरियल है, ये सब चीज़ जो हम लोग सीखते हैं। मॉड्यूल है, रैंडम है, रेंज है, ये सब स्टैटिक्स मॉड्यूल है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। ये तो खैर टोटली मतलब अगर देखा जाए तो ये टोटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है,
ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ एक बार पढ़ के आगे, कोई भी इसको एक बार पढ़ के एक बार समझ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं, उसका मतलब होता है कि सपोज करो कि हम लोग अगर कहीं पे कोई लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन जैसे हम लोग फेसबुक में लॉगिन करते हैं, एफ में लॉगिन किए, तो हम लोग अपना क्या किए, फुटप्रिंट छोड़ दिए। अब हम लोग का पहचान जो है पूरे नेटवर्क में कहीं न कहीं है, पूरे नेटवर्क में कहीं न कहीं हम लोग का पहचान है, इसलिए वो फुटप्रिंट्स हो गया। जब हम लोग कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी चैनल पे क्रेडिट कार्ड यूज किए, किसी शॉप पे क्रेडिट कार्ड यूज किए, तो वहां हम लोग फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं कि हाँ, मेरा नाम फलना आदमी, फलना चीज मैंने शॉप किया, इतना चीज का शॉप किया, ये रिकॉर्ड बन गया, उसको फुटप्रिंट्स कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे डिजिटल सोसाइटी, नेटिजन सभी को पता है, ठीक है। वो सिटीजन जो ज्यादा इंटरनेट पे रहते हैं उसको नेटिजन्स कहा जाता है। उसका नेट का एटिकेट्स क्या होता है, नेट पे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कोई भी अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इट इज ये सब खैर ये सब चीजें है, इसको एक बार रीड करने के बाद भी क्वेश्चंस हम लोग टैकल कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है। आगे देखते हैं। उसके बाद है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, ये फिर दोबारा शुरू होता है, ठीक है। उसमें क्या है, फंक्शंस हैं, फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। अब बारी आता है बिल्ट इन फंक्शंस का, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल यूजर डिफाइंड का, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें सारा चीज जो है, ठीक है, सारा चीज जो है, इंट्रोडक्शन टू फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल्स, रिलेटिव फाइल्स। उसके बाद जो सबसे ये चीज, तो ये जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं अपने इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ओपनिंग एंड टेक्स्ट फाइल मोड्स, ये सब जो है ना, इसका एक मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर दिया हुआ है, इसको हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे, इससे एमसीक्यू ज्यादा आता है। बट इस बार हम लोग को एक चीज और करना पड़ेगा, ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। इस बार हम लोग को इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव को टैकल कर पाए, डिस्क्रिप्टिव को भी हम लोग टैकल कर पाए, तो ही हम लोग इस चीज को इस एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हमको सबसे बड़ा पार्ट लग रहा है वही 10x4, ये 40 क्वेश्चन जो है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला फ्रेंड, बहुत बड़ा रोल, ठीक है यार, ये बहुत बड़ा प्ले करने वाला है। क्योंकि ये जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 60 क्वेश्चन है, ये 60 नंबर है, ये 60 नंबर एमसीक्यू का है। ये तो खैर हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आराम से करके आएंगे, आराम से नहीं भी तो फिर भी वो टैकल करके आएंगे। लेकिन जैसे बात डिस्क्रिप्टिव में है, जब तक उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हर टॉपिक का हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, और बिना कॉन्सेप्ट का समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। जैसे अर्पानेट है, एनएफनेट है, इंटरनेट है, ठीक है, ये कब आया था, इसका फिर क्या है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो गया, ये सब सारी चीजें हैं। डेटा कम्युनिकेशन में है, टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा, ये सब हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये सिंपली हम लोग अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो इसका जवाब हम लोग लिख के दे सकते हैं। हो सकता है कि ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में एक्सपेंशन करने के लिए दे दिए कि वेरियस, कि काइंडली ये एक्सप्लेन वेरियस वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, और उसमें आपको अगर जब डिफाइन करने के लिए बोले तो ट्विस्टेड पेयर केबल बोल दे, कोएक्सियल केबल बोल दे, लेकिन वो रहेगा सिलेबस सही, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा इससे भास्ट होगा कि जो 9, 10, 11 सॉरी 11, 12 के बुक में लिखा हुआ है उससे थोड़ा भास्ट होगा, भास्ट नहीं, उससे थोड़ा वो अपर स्टैंडर्ड का सोचेगा कि अपर स्टैंडर्ड में हम उसको जवाब दें, तो हम लोग को जवाब भी देना है। क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा जानना पड़ेगा, तभी तो हम उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम ले रही है, केवी अगर एग्जाम ले रही है, तो वो इस प्रोस्पेक्ट से ले रही है ना कि हम लोग टीचर क्वालिफाई करें। ऐसा तो नहीं है कोई एग्जाम का स्टूडेंट का एग्जाम ले रही है, वो एग्जाम ले रही है टीचर्स के लिए, तो टीचर्स को थोड़ा अधिक तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा बुक को कवर करेंगे, 11-12 के बुक को भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के, और उसके साथ साथ जो अलग अलग बुक्स हैं उसका जो मटेरियल है वो मैं खुद से तैयार करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वही नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP,
HTTP, FTP, TPP, SMTP, TCP/IP, ये सारे बुक्स में दिए हुए हैं और इसको ठीक से हम लोग कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग बहुत सारे अलग अलग जगह से। वो मैं रेफरेंस लेके मैं खुद एक सेट बनाऊंगा, खुद इसका एक सेट बनाऊंगा और इसका मैं MCQ भी करवाऊंगा अपने, जैसे जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह का मैं MCQ भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS। आपको लग रहा होगा मैं क्यों हंस रहा हूं, मैं हंस इसलिए रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिस करते हैं बच्चे। उनको लगता है DBMS बहुत इजी है, 2-3 टॉपिक पढ़ के जाओ और उसके बाद उसको हम आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, ये हो सकता है आपको MCQ में पूछ दे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशंस, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज, ये सब चीजें हैं। फिर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि सिक्वल जिसको बोलते हैं हम लोग, SQL, और इसको उच्चारण हम लोग सिक्वल करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या क्या होता है, ठीक है, वेर केयर का क्या इस्तेमाल है, केयर का क्या इस्तेमाल है, वेर केयर और केयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इंट, फ्लोट, डेट क्या है, इस डेटा टाइप हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की वगैरह, ये सब जितना प्राइमरी की, सैरोगेट की, सारे कीज को हम लोग देखेंगे। एलाइजिंग डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, बिटवीन ऑर्डर बाय, जितने भी हैं सब क्लॉज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर है इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ सिक्वल, यानी कि सिक्वल का यूज करना है पाइथन का इंटरफेस के साथ। ये बड़ी चीज है और इसको बड़ी चीज नहीं है, बट ये थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वल विथ पाइथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो मैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट बता रहा हूं। सिक्वल विथ पाइथन, परफॉर्मिंग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज यूजिंग कर्सर, डिस्प्ले डेटा बाय यूजिंग, ठीक है, फेच क्लोन, फेचल एंड रो काउंट, क्रिएटिंग डेटाबेसेस, कनेक्टिविटी, एप्लीकेशंस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ा हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सिंपल सी बातें हैं, इसमें क्या मेमोरी होती हैं, जैसे कंप्यूटर मेमोरी क्या है, यूनिट्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, डेटा डिलीशन क्या है, इस रिकवरी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारे चीज इसमें आते हैं। सॉफ्टवेयर, पर्पस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये फिर से दोबारा वही रिपीट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग वो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन फिर दोबारा से आ रहा है ये, ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन में थोड़ा इसमें चेंज नहीं है, वही चीजें हैं, थोड़ी सी इसको ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। डेटाबेस में कॉन्सेप्ट में फिर सेम चीज है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स नीड, डेटाबेस etc, ये सब है। फिर है डेटा क्वेरी कमांड्स, सेलेक्ट, फॉर्म, वेयर, उसके डेटा मैनिपुलेशन एंड इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर है आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज बहुत ही बूम पर है, यानी कि ये एकदम से टॉक ऑफ द टाउन बन गया आजकल, जिसके मुंह में देखो उसी के मुंह में AI है, जो बात करता है बिना AI का तो कोई बात ही नहीं करता है, क्या मैं इसके बारे में बताऊं, ठीक है। तो ये तो खैर AI होना ही था ये, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ढेर सारे क्वेश्चन आने के संभावना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो रिलेट करेगा करंट से, वो करंट से रिलेट करेगा कि करंट में जिसका यूज हो रहा है उसमें कैसे ये अफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशंस को और बहुत सारी चीजों को कैसे कर रहा है, इससे क्वेश्चन वो पूछना ही पूछना है, वो भी डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। ये मेरा अपना अनुमान है, ठीक है। फिर स्मार्ट सिटीज क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लाउड सर्विसेज क्या है, सास, ISS, एमपास, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। ग्रिड कंप्यूटर क्या है, ठीक है। फिर है डेटा फ्रेम्स, ये देखिए ये जो चीज है ये बिल्कुल ही अलग चीज है, ये पांडाज, ठीक है। पांडाज एक्चुअली ये पांडाज बोलने के लिए है, इसका मतलब होता है पैनल
डेटा टाइप्स, ठीक है ना, पैनल डेटा टाइप्स। तो यहाँ से पैनल लेगा या इसके डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये पैनल, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, ये दो चीज डिस्कशन है और ये दो चीज से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो पक्का है। एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन आएगा और एक या दो क्वेश्चन जो है आपको डिस्क्रिप्टिव में आएगा पांडा और मैटप्लॉटलिब से। ये बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है और छोटा भी नहीं है, लेकिन ये 3-4 चैप्टर में सिमटा हुआ है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। डेटा स्ट्रक्चर, पांडास, सीरीज, पांडास के बाद 2 डेटा स्ट्रक्चर होता है, सीरीज होता है, डेटा फ्रेम्स होता है। एक सीरीज होता है, दो डेटा फ्रेम्स होता है। फिर सीरीज में क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या उसका फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके साथ यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो हैं। फिर डेटा फ्रेम्स, ठीक है, डेटा फ्रेम्स होते हैं उसमें, ये आपका पांडास के अंदर ही डेटा फ्रेम्स होता है। डेटा फ्रेम्स क्या होता है, दोनों का अलग अलग है। मैं जब इसका क्लास लूंगा तो मैं समझाऊंगा, अभी तो जस्ट ये डिस्कशन है। फिर है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स। अगर आपके पास सीएसवी फाइल है, सबको पता है सीएसवी फाइल, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा सीएसवी फाइल्स क्या होता है और उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, उसको सब अच्छे से मैं बताऊंगा। मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी मैं इस बात की लेता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी मैं कभी नहीं लूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा और आप क्वालिफाई कर जाओ, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल खोखली बात है, ठीक है। ये एकदम कपोत कल्पना है कि नहीं कि हम मैं पढ़ाऊंगा और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो मैं करने वाला नहीं। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। और कोई कंफ्यूजन है कमेंट में आप लिखो, आराम से मैं उस चीज को एज ए फीडबैक लूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो फिर डेटा विजुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, ड्राइंग एंड सेविंग टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, ये है मैटप्लॉटलिब का। प्लॉट का मतलब होता है कि डेटा को, सपोज करो कोई डेटा टेबल के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में ए बी सी 1 2 3 4, इसको हमको दिखाना है, इस तरह के बार में दिखाना है, इस तरह के बार में दिखाना है। फिर ये पाई चार्ट में हमको दिखाना है, इस तरह के पाई चार्ट में हमको दिखाना है, ऐसे परसेंटेज में दिखाना है। तो उस चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू पाइथन में मैटप्लॉटलिब से करते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं। फिर है डेटा टाइप्स, डेटा बेसिस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है, लेंथ, लेफ्ट, ये सब सीक्वल में क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर दोबारा से वही क्वेश्चन है, फिर दोबारा से वही, चूंकि ये सिलेबस जो है ना, ये 11-12 के सिलेबस को कॉपी कर लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल वो क्या किए हैं, दोबारा दो चीज लिख रहे हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। फिर एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, यूजिंग काउंट, एस्टेरिस्क, इसमें क्या होता है, ये सब सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय, ये भी देखेंगे, ठीक है। क्लीन देखते हैं। उसके बाद देखते हैं सोसाइटल इंपैक्ट्स, ये सबसे लास्ट इसमें रखा गया है सोसाइटल इंपैक्ट्स में। तो सोसाइटल इंपैक्ट में होता क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो हम लोग शुरू में भी डिस्कशन किए थे, वही चीज है। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है। प्लेगरिज्म, सबको पता है प्लेगरिज्म क्या होता है, सिंपल बात है। अगर हम लोग किसी का लिखा हुआ, किसी का कोई पार्ट, कोई नॉवेल को कॉपी करते हैं उससे बिना पूछे, तो वो प्लेगरिज्म में आता है। तो खैर, लाइसेंसिंग क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, आजकल ये कॉपीराइट बहुत ही चर्चा में है। यूट्यूब पे कुछ भी आप आलतू फालतू चीज डालते हो, वो किसी और का कंटेंट है, तुरंत कॉपीराइट का स्ट्राइक आएगा और यूट्यूब स्ट्राइक मार भी देते हैं, एक बहुत यूट्यूब। और ये चीज सही भी है, किसी का आप नकल नहीं कर सकते हो, अपना कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट डालो, ये सही है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फॉस, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये था पूरा आज का सिलेबस, ये पूरा आज का सिलेबस था, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। देखिए, केवीएस है, एनवीएस है, जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, ये सिलेबस जितना भी मैंने आपको दिखाया, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसी से क्वेश्चन आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वेश्चंस तो लाइन बाय लाइन इससे आएंगे, लेकिन क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोगों को कैसे करना है, क्या क्वेश्चन को हम लोग उस तरह सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इतना ईजी तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। ये कंपटीशन एग्जाम है, कोई एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि मतलब कि आपको बोल दिया जाएगा आप लिखो, ये भी पास हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे, वो भी पास हो जाएंगे, सब पास नहीं। हाँ, यहाँ पे जो अच्छा से परफॉर्म करेगा, वो जिसका जो कट ऑफ से ऊपर जाएगा, उसका रिटर्न में सिलेक्शन होगा। ये चीजें हैं। जब तक अगर हम लोग सही से इसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कोई भी चीज, जो भी कोई भी टॉपिक है, तब तक वो चीज क्लियर होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी टॉपिक है, जो भी मेन जैसे सोसाइटी इंपैक्ट है, इसका हम लोग 1 से 2 क्लास रखेंगे, ठीक है, इसके 1 से 2 क्लास रखेंगे। उसी तरीके से जैसे
डेटाबेस क्वेरी है, इसका हम लोग 3 से 4 क्लास रखेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लास बहुत ज़्यादा हो गया, एक महीने में इतना कवर करना से 2 क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जैसे आगे से जैसे पाइथन है, पाइथन जो है जैसे पाइथन है, पाइथन का हम लोग कम से कम जो है 10 क्लास तो रखना ही पड़ेगा उसमें, अगर ठीक से हम लोग समझना चाहे। ठीक है, उसके बाद है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए कम से कम हम लोग को 5 क्लास रखना पड़ेगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे का पूरा जो सिलेबस है हम लोग का पूरा सिलेबस जो है वो अब हम लोग के पास गिन के काउंट करके 1 महीना रहा है, 30 डेज। ठीक है, उससे भी कम, तो इससे कम डेज में हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं इन पूरे सिलेबस को, वो भी अच्छे से। ठीक है, वो भी अच्छे से, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और पार्ट बाय पार्ट, और जब पार्ट बाय पार्ट क्लास करेंगे तो समझ में भी आएगा और ध्यान भी देंगे। ठीक है, ठीक से हम लोग फिर से क्लास करते हैं पार्ट बाय पार्ट, और पार्ट बाय पार्ट जब करेंगे क्लास तो ये समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ों को ठीक से लिखना है, जो कि डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। उस चीज़ को मेकअप करने के लिए सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।